हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो डाइसल के बारे में ना जब सब बोल देते हैं कि अब डाइसल को यहाँ से जाना होगा, अब डाइसल यहाँ पर नहीं रह सकती और यहाँ को सबसे जाना होगा, तो ना उसका हस्बैंड स्टैंड लेता है इरकान। वो बोलता है कि नहीं, वो यहाँ से नहीं जाएगी और वो यहीं पर रहेगी। बट ना फिर वो लाइक उसके फादर कहते हैं ना कि सुबह इसको तुम जहाँ से लाए थे ना वहीं पर इसको भेज दोगे तो हम उसका अरेंज कर देंगे, लाइक कहाँ पर इसने रहना है, खाना पीना सब कुछ मैं अरेंज कर दूँगा इसका। तो वो ना फिर इरकान उसके पास जाता है कि डैडी मेरी बात सुनो, ये लड़की वहाँ पर नहीं जा सकती, इसकी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा डेंजर में है, तो प्लीज़ मेरी बात मानो, ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर ना वो सब कुछ उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे सब कुछ हुआ। वो फिर से उसको सारा कुछ बताता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो बोलता है कि देखो बेटा, तुम्हारा जो प्लेस है ना, तुम वहीं पर रहो, मुझे समझाने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसकी माँ भी बोलती है कि हाँ बेटा तुम चुप हो जाओ, तो पर वो नहीं चुप होता और वो ना अपने पापा को ऐसे खरी खोटी सुनाता ही रहता है। वो बोलता है कि मैं आपके रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसे चलूँ, हाँ मैं आपके रूम अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, रूल्स के अकॉर्डिंग। आप इस पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ, और इस लड़की की क्या गलती है इसमें। तो ना उसका भाई कहता है कि इरकान जब नॉनसेंस बोलना बंद कर दो, चुप हो जाओ। फिर वो बोलता है कि तुम उसको स्लेव बोल रहे हो, उसको नौकरानी बोल रहे हो, तो तुम क्या हो, हम भाई बहन भी तो हमारे डैड की नौकर ही हैं। तो फिर ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आता है। बोलता है कि अब मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, अब मैं खुद की ही करूँगा। वैसे भी पापा ने हमारी कब बात मानी है। तो उसकी माँ ना उसे चुप करवाने आती है और बोलती है कि चुप हो जाओ। पर उसके पापा ऐसे बोलने लगते हैं कि तू बकवास मत कर, बकवास करने लग गया है तू ऐसे। तो वो बोलता है कि नहीं, कंपनी के लिए अब तो आप भी तो मेरी शादी करवा ही रहे हैं ना, आपसे कौन सा कंपनी संभलती है। तो फिर ना वो उसके थप्पड़ मारने लगता है। तो इरकान ना उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हाथ उठाने की कोशिश तो मत ही कीजिए पापा, अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते तो मैं यहाँ पर अब नहीं रहूँगा। तो उसकी माँ ना ऐसे सोचने लग जाती है कि नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो। वो बोलता है कि नहीं, अब मैं ऐसा ही करूँगा और अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और वो अपना कोट उठाता है और वहाँ से ना चला जाता है और वो डाइसल को भी बोलता है कि चलो यहाँ से। तो डाइसल भी ना अपना बैग लेकर बेचारी ना वहाँ से भाग रही होती है और जैसे वो भागने लगती है ना, तो उसकी जो सास होती है ना, वो उसका सर से पकड़ कर उसके बाल खींच लेती है और उसके ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है बेचारी के। और वो ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे चिल्लाने से लगती है। तो उसकी माँ, इरकान की माँ बोलती है ना, अगर मैंने आज के बाद तुम्हारा फेस एक बार और देखा ना तो तुम अपने जन्म लेने पर भी पछताओगी। समझ में आई मेरी बात। और इतना कहते ही ना वो उसको घर से नीचे फेंक देती है और ज़ोर से धक्का मारती है और बोलती है कि गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और इतना बोलकर ना बेचारी वो फिर से अपना बैग उठाती है जिसमें इसकी वेडिंग ड्रेस होती है और उस बैग में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसकी वेडिंग ड्रेस होती है। इतना उठा के ना वो इरकान के पास आती है और बोलती है कि लाइक मैं ना बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे नहीं पता कि हमें अब कहाँ जाना है, सॉरी, प्लीज़ हम कहीं और चलें। तो वो बोलता है कि तुम कितना बोलती हो, चुप हो जाओ ना 2 मिनट। तो वो बोलती है कि मेरे को ये तो बता दो कि हम जा कहाँ पर रहे हैं। वो बोलता है कि कितने क्वेश्चंस पूछोगी, हाँ तुम मुझसे नॉन स्टॉप, चुप नहीं हो सकती क्या कुछ टाइम। तो वो बेचारी उसकी तरफ ऐसे ना शॉकिंगली देखने लगती है। फिर ना बाहर खड़ा ड्राइवर उससे पूछता है कि आपको कहीं जाना है क्या। वो बोलता है कि नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ से कहीं भी जाने की। तो वो बोलता है कि मैं खुद चला जाऊँगा। फिर ना वो वहाँ पर एक टैक्सी बुलाता है और डाइसल को लेकर ना उस टैक्सी में वो चला जाता है। तो ना डाइसल बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होती है क्योंकि वो पहली बार ऐसे सब कुछ देख रही होती है, बिल्डिंग्स वगैरह। और तभी ना उसका पेट, लाइक ना उसके पेट में से आवाज़ आती है जिससे ना इरकान भी हंसने लगता है और डाइसल भी हंसने लगती है। वो बोलता है कि ये पेट तुम्हारा किस तरीके की आवाज़ें बना रहा है। वो बोलती है मुझे सॉरी, लाइक मुझे भूख लगी है ना, सॉरी, इसलिए मेरे पेट ना ऐसे आवाज़ें कर रहा है इरकान। तो इरकान बोलते कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद ना लाइक कुछ खाना खा लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो पहले भाई उसको खाना ही खिला दे, उसको भूख लगी है, बाद में अपना काम कर लेना। फिर ना वो बेचारी बाहर से ऐसे सारा कुछ देखती रहती है और इरकान ना अपना बैंक अकाउंट वगैरह चेक करता है कि पैसे कितने हैं। तो फिर वो सोचता है कि अब मेरे पास बहुत पैसे हैं और अब मैं इतनों पैसों से तो बहुत आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ। फिर उसके बाद ना वो उससे सवाल से सवाल पूछती रहती है और इरकान ना ऐसे उसे सब कुछ बताता रहता है। फिर वो ना एक शोरूम के आगे जाकर गाड़ी रोक देते हैं और वो इरकान उससे बोलता है ना कि तुम वहाँ पर लाइक वेट करो, मेरा बैग लेकर वहीं पर बैठ जाओ बेंच पर, मैं वहाँ पर आकर तुमसे फिर से मिलता हूँ। वो बोलती है कि मैं वहाँ पर कैसे वेट करूँ। बोलता है कि तुम जाओ ना। और वो खुद गाड़ी लेने के लिए, नई गाड़ी निकलवाने के लिए चला जाता है। तो वो बेचारी वहीं पर बैठी वेट करती रहती है, इधर उधर देखती रहती है कुछ टाइम, लाइक कभी कुछ फ्लावर उठा लेती है, कभी कुछ उठा लेती है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फूल को देखकर बोलती है कि बहन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद ना इरकान साइन कर देता है और अपनी नई कार ले लेता है।
फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है इरकान की जो लाइक गर्लफ्रेंड है ना उस पर। तो फिर ना वो इरकान को कॉल करती है कि लाइक मैंने ना तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया। वो बोलता है कि क्या सरप्राइज़ प्लान? वो बोलते हैं कि हम लोग ना ऐसे घूमने के लिए कहीं पर जा रहे हैं और तुम्हें अपने सिर्फ बैग्स पैक करने हैं, उसके अलावा मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखी है, तो ये तुम कर लो। वो बोलता है कि नहीं, हम नहीं जा सकते, मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर ना वो बोलते कि नहीं इरकान, मुझे जाना है और मैं तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहती। वो बोलता है कि मैंने कहा ना हम नहीं जा रहे, और इतना सुनते ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आता है और वो फ़ोन कट कर देता है। तो ना फाइनली वो मतलब उसको भूल जाता है जो डाइसल होती है। तो डाइसल ना ये देख लेती है कि वो कहीं से जा रहा है, तो वो उसका ना पीछा करती है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से भागती है उसके पीछे और चीखती चिल्लाती ना उसके पीछे पीछे जा रही होती है। पर वो लाइक उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि डाइसल मेरा पीछा कर रही है। तो डाइसल ना उसके पीछे भागती रहती है, बेचारी बहुत दूर तक भागती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती है कि इरकान प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फाइनली ना इरकान को पता चल जाता है कि पीछे वो आ रही है, और वो कहता है कि ओ माय गॉड, मैं ऐसे कैसे भूल गया, भाई भाई तेरे बीवी है, तू उसे कैसे भूल सकता है। फिर ना वो जल्दी से बाहर निकल के ऐसे डाइसल को पकड़ लेता है। तो वो बोलती है कि आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों ले जा रहे थे, आप मुझे अपने साथ में नहीं लेके जाओगे क्या? वो बोलता है कि डाइसल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, तो फ़ोन पर बात करता करता मैं तुम्हें ले जाना भूल गया। वो बोलती है कि तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से भागी और कितनी तेज़ तेज़ भागी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम कार में आकर बैठो। तो फाइनली ना वो उसे कार में बिठा लेता है और बोलता है कि अब तुम ठीक हो ना? वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ना वो काम वाली की बात बताती है और सब कुछ बातें बता देती है। फिर ना वो रोड क्रॉस करने लगती है, तो डाइसल रोड क्रॉस करने लगती है, उसको पता नहीं होता कि कब जाना है। तो फिर ना वो बोलते हैं कि अब कार्स जा रही हैं ना, तो अभी कार्स जाएंगी, और जब ना यहाँ से लाइक ग्रीन हो जाएंगी ना लाइट्स, तब हमें जाना है, रेड लाइट्स पे हमें रुकना है, समझ में आई तुम्हें? वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो सब उसको समझा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ना लाइक जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, और वो लाइट्स वगैरह सब क्रॉस कर लेती है और ईजिली सब कुछ क्रॉस करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो बोलता है कि पहले तुम्हें कुछ खाना है या फिर घूमना है? वो बोलती है कि कुछ भी चलेगा। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर ना वो उसको समुंदर के किनारे ले जाता है, जहाँ पर ना डाइसल समुंदर देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो ना पानी को देखकर ऐसे ना फुल खुश हो जाती है और पानी के साथ खेलने लगती है और पानी अपने हाथ पर डालने लगती है। ऐसे इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना डाइसल, तो वो पानी में ही ऐसे छलांगे लगाती रहती है और पानी के साथ खेलती रहती है, जिसे देखकर ना इरकान भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आई डोंट नो मतलब क्या चल रहा है इरकान के मन में, लाइक वो उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है बट नॉट लाइक हिज वाइफ। तो लाइक ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सो इंजॉय करने लगती है, और ना वो बोलती है कि यू तुम्हें पता है कि मैंने आज से पहले कभी भी समुंदर नहीं देखा, थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ पर लेके आए। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। और वो बोलती है कि ये सब ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, और ये सपना मेरा आपने पूरा कर दिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है, यार ये लड़की कितनी क्यूट है ना। फिर उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना वो दोनों ऐसे ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तो वो ना ब्रेकफास्ट के लिए उसको सब कुछ बताता है। फिर वो बोलती है कि लाइक आपने मेरी सारी विशेस पूरी कर दी आज के दिन ही, मैंने इतने बड़े होटल में कभी खाना नहीं खाया था। फिर वो खाना खाने लग जाते हैं। फिर ना वो उसके बाद वो उससे स्टोरी पूछता है कि तुम्हारी फैमिली लाइक कैसी थी, क्या था, और तुम्हें ऐसे क्यों डर लगता है, तुम स्कूल क्यों नहीं गई। फिर ना वो सारी स्टोरीज को बताती है कि लाइक क्यों नहीं गई, क्योंकि उसकी बहन ना जब छोटी थी तो वो स्कूल जाती थी, और वो बहुत ज़्यादा उस टाइम छोटी थी। तो जब उसकी बहन स्कूल में जाती थी ना, तो वो घर पे आके उसका बहुत ध्यान रखती थी, स्कूल जाती थी। फिर उसके बाद उसको पता चला कि उसकी माँ ना उसको बोल रही होती है कि तू भाग जा यहाँ से जल्दी से, क्योंकि उसको ना किसी लड़के से प्यार हो गया था और वो लाइक उसको भागना था उससे। तो और उसके ना भाई को पता चल जाता है कि वो आज भागने वाली है, और उसके लाइक उनको ऐसे था कि हमारी इज्जत ख़राब कर देगी ये लड़की, और उन्होंने ना उसको मार के एक लाइक कुएं में फेंक दिया था, जिससे उसको पता चल गया डाइसल को। और जैसे डाइसल वहाँ पर चिल्लाती रही ना, तो उसका भाई आ जाता है वहाँ पर, और वो बोलता है कि अगर तुमने और बार एक बार चिल्लाया ना, तो मैं तुम्हें भी यहीं पर फेंक दूंगा। तो डाइसल ये स्टोरी सुनाते सुनाते ना बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाती है, और बोलती है कि उसके बाद मेरे भाइयों ने मेरे को भी कभी लाइक भेजा ही नहीं स्कूल, और उन्हें लगता था कि शायद जो औरतें हैं ना वो घर का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, तो इसीलिए फिर मेरे को मतलब घर का काम ही ऐसे करने देते थे, उसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं करने देते थे। फिर वो बोलता है कि लाइक गाँव वालों को किसी को पता नहीं लगा क्या तुम्हारे बारे में? तो बोलती है कि लाइक पता चल भी गया तो वो क्या कर सकते थे, कोई भी कुछ नहीं बोल
बोलता ना तब वहाँ पर, तो तभी ना वहाँ पर ग्रुप ऑफ लेडीज़ आ जाती हैं, जिसे देखकर ना मतलब डाइसल अपने कपड़ों को देखकर ऐसे ना अजीब सा फील करती है। फिर ना वो उसको मॉल में लेके जाता है नए कपड़े दिलवाने के लिए, और ना जो एलिवेटर्स होते हैं ना उस पर उसको चढ़ना नहीं आता होता बेचारी को। तो फिर वो ऊपर चला जाता है और वो नीचे रह जाती है। वो बोलती है कि सर ये तो स्टेयर्स मूव कर रही हैं, और तभी एक आदमी उसकी हेल्प करने लगता है, पर ना जल्दी से इरकान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, आई विल हेल्प हर। तो फिर वो बोलता है कि लाइक तुम एस्केलेटर से क्यों डर रही थी डाइजल? तो वो बोलती है कि लाइक मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी ये चीज़, लाइक स्टेयर्स भी मूव करती हैं। फिर उसके बाद वो मॉल में चले जाते हैं, एंड देन लाइक वो शॉपिंग करते हैं, और उसको ना अपना साइज़ तक नहीं पता होता। जो सेल्स गर्ल है वो उसको फिर उसके टाइप के अकॉर्डिंग और कुछ कपड़े दे देती है। फिर उसके बाद वो कपड़े लेकर घर पे आ जाते हैं। फिर घर पे आके ना वो सब कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो नया घर खरीद लेता है इरकान। सो उसके बाद ना वो बोलता है कि मुझे क्लीनर की ज़रूरत है, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगी, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।